आज हम सबसे पहले बात करेंगे बंगाल हिंसा में मारे गए उन 2 हिंदुओं की जिनकी मौत पर चर्चा नहीं हो रही है। आज पूरे देश में वक्फ कानून के नाम पर हुई हिंसा की निंदा हो रही है। विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता और मुस्लिम संगठन हिंसा को गलत बता रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता उन 2 हिंदुओं की हत्या को मॉब लिंचिंग मानने को तैयार नहीं है, जिन्हें भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। आज विपक्ष का कोई भी नेता, सुना है आपने, गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की मुस्लिम भीड़ के द्वारा की गई मॉब लिंचिंग की निंदा नहीं कर रहा है, इन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। हिंसा वाले दिन सैकड़ों की संख्या में आई वहां पर जो भीड़ थी उसने 72 साल के गोविंद और उनके 40 साल के बेटे को दुकान से खींचकर बाहर निकाला, फिर पीट पीट कर मार डाला और उनकी मौत हिंसा में हुई एक मौत बनकर रह गई। सोचिए कि अगर मारे गए ये दोनों लोग किसी और धर्म से होते तो क्या होता। वही नेता जो आज मुस्लिम भीड़ के द्वारा हुई मॉब लिंचिंग की हत्या नहीं मान रहे हैं, वही लोग अलग अलग मंचों से पुलिस पर सवाल उठा रहे होते, सरकार पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगा रहे होते, लेकिन आज मॉब लिंचिंग कोई नहीं कह रहा। मुस्लिम भीड़ का शिकार बने गोविंद और चंदन खाने पीने की दुकान चलाते थे। उनकी तस्वीर देख, उन्हें नहीं मालूम था कि जो भीड़ वक्फ कानून के विरोध में नारेबाजी कर रही है उसका असली जो मकसद है वो गैर मुस्लिमों का विरोध था, उन पर हमला करना था, उनको डराना था, उनको मारना था। आज पीड़ित परिवार मुस्लिम भीड़ के हमले से इतना डरा हुआ है कि मुर्शिदाबाद से ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से ही पलायन कर गया है। गोविंद और चंदन की मौत के बाद उनके परिवार के 13 लोग घर और जमीन छोड़कर झारखंड के साहिबगंज चले गए हैं। उन्हें डर है कि अगर वो वापस आए तो उन पर दोबारा हमला हो सकता है। पीड़ित परिवार ने हिंसा को जो कहानियां बताई हैं बहुत डरावनी है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 500 से ज्यादा उपद्रवी हथियारों से लैस होकर आए थे। आप कल्पना कीजिए, आप अपने घर में हैं और धर्म के नाम पर एक भीड़ इकट्ठा होकर उपद्रव करने के लिए हथियारों के साथ अचानक आपके घर पर हमला कर देती है। उन्होंने गोविंद और चंदन को दुकान से खींचकर बाहर निकाला और फिर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक उपद्रवी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आसपास की दुकानों मकानों को भी तोड़ दिया, हिंदू महिलाओं से अभद्रता की। गोविंद और चंदन की मौत ने देश में होने वाली तुष्टीकरण की राजनीति का चरित्र दिखाया है और आज हम आपको उनके परिवार का दर्द सुनाना चाहते हैं। আমি ধুলিয়ান থেকে এসেছি। যে আমাদের ওখানে যে আমার দোকান ভাঙচুর করার পর, বাড়ির ওপর অত্যাচার করার পর, কাকাকে মার্ডার করার পর আমরা চুরি করে কোন রকম করে জান নিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি ঝাড়খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ মুর্শিদাবাদ সবচাইতে বেশি গন্ডগোল, তার মধ্যে ধুলিয়ান সবচাইতে বেশি। ধুলিয়ানে একদম যে অবস্থা তাতে ভয়ানক অবস্থা। ধুলিয়ানে মানে হওয়ার পরে আমাদের দিকেও মানে ধুলিয়ান এলাকার মধ্যে ওই থানার মধ্যে শামশেরগঞ্জ মানে জাফরাবাদ। আমরা গরিব ঘরের আছি, তো ধরেন আমাদের উপরে অত্যাচার করছে আর মুসলমানরা হিন্দুর উপরে অত্যাচার করছে, মারধর করছে। আমাদের দোকান পাশার কিছু রাখেনি, সব লুটপাট করে নিয়ে। गोविंद और चंदन के एक हत्यारे को बंगाल पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से जाकर गिरफ्तार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। इस गिरफ्तारी ने उस संदेह को भी देखिए मजबूत कर दिया है जिसमें यह दावा किया गया था कि मुर्शिदाबाद की हिंसा में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का हाथ है और अब इस खबर पर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने भी मुहर लगाई है। खबर है कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में उन बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए थे और इन्हीं की वजह से पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये घुसपैठ बहुत समय से, पिछले काफी समय से अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है। गृह मंत्रालय को जो शुरुआती रिपोर्ट्स मिली हैं उनसे पता चला है कि मुर्शिदाबाद और अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे और इन्हें रोकने में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया था। इन बांग्लादेशी जो खासतौर पर अवैध बांग्लादेशी हैं उनका वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया था, इसीलिए स्थानीय प्रशासन को पता ही नहीं चला कि हिंसा में उन बांग्लादेशियों का हाथ था जो अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे।
यह भी कहा जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशियों की जो प्लानिंग है हिंसा के बाद हिंदू परिवारों के घरों पर कब्जा करने की थी और ये प्लानिंग कामयाब नहीं हुई। हिंसा के बाद हिंदू परिवारों का पलायन तो हुआ, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से बहुत से हिंदू परिवार अब धीरे धीरे अपने घरों में लौट रहे हैं। साल 2016 में संसद में बताया गया था कि भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। आप सोचिए कि यह आंकड़ा 9 साल पहले का था और अब यह संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। बीजेपी ने तो पश्चिम बंगाल हिंसा के लिए टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान पर अवैध बांग्लादेशियों को इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा का मास्टरमाइंड खलीलुर रहमान, क्योंकि ज्यादातर उपद्रवी उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जानबूझकर वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से काम कराने के लालच में इस मुद्दे पर सबकी नजरों पर पट्टी बांध रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो आराम से यहां पर घुस जाएं, अलग अलग जगहों पर रहें। देखिए, मुर्शिदाबाद के दुलियान में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है और बीजेपी का आरोप है कि यहीं पर खलीलुर रहमान की फैक्ट्री है, जिसमें 3 से 4 हजार जो है वो बांग्लादेशी मजदूर काम करते हैं। 3 से 4 हजार बांग्लादेशी मजदूर अगर काम करते हैं, इन्हीं मजदूरों को हिंसा के लिए कहा गया। आरोप यह भी है कि उपद्रवियों को निर्देश दिए गए कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मूर्तिकारों को निशाना बनाने के लिए आप आगे बढ़िए। अब देखिए, रामनवमी के पहले से ही पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। मोथाबाड़ी में हो, मुर्शिदाबाद के झाओबना में, जंगीपुर में, हुगली, श्रीरामपुर में, मेदिनीपुर में जगह जगह उत्तेजना और हिंसा का वातावरण बनाया गया कि रामनवमी का उत्सव ना मनाए हिंदू, लेकिन हिंदू दुगना ज्यादा शक्ति से उत्सव मनाया, जवाब दिया है। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना, धमकाना और वहां से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। और ये जो भयानक स्थिति बंगाल में बना के रखा है, पूरे बंगाल के लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार देखिए कि क्या स्थिति बना के इन लोगों ने रख दी है। ममता बनर्जी ने लंदन बनाएंगे बोला था, कोलकाता को। लंदन तो छोड़िए, ये तो अलकायदा का जगह बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। मैं बता दूं, जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है ना, आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से, प्रशासन और हुक्मरान जनरल डायर के ज़माने से ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ छोटी मोटी हो, अपना प्रोटेस्ट हो और छोटी मोटी हिंसा हो जाए, और उस हिंसा के बहाने से अपना पूरा बल प्रशासन का, पूरी ताकत, पूरी पुलिस सबको लगा करके ये एक बड़ी हिंसा दिखाकर बहुत से लोगों का हौसला तोड़ दें। जैसे आपने रामायण का एक पार्ट देखा है ना, ताड़का का, वैसे ही ममता बनर्जी ताड़का का पार्ट वहां अदा कर रही है, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है। वो बार बार बोल रहे हैं ये पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलेगा। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों की स्थिति यह है कि अब पलायन कर चुके हिंदू जो परिवार हैं वो वापस लौटने में अब डर रहे हैं। मुर्शिदाबाद से जो हिंदू पलायन करके मालदा गए, मालदा के शरणार्थी शिविरों में गए थे, उनको डर है कि वापसी के बाद उन पर फिर से हमला हो सकता है। मालदा के एक स्कूल में पीड़ित परिवारों के लिए शिविर बनाया गया है। वहीं की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर उनके रहने का और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इन शरणार्थियों में कई ऐसे लोग हैं जिनके मकानों को उपद्रवियों ने जला दिया है और धमकी दी है कि वापस आए तो अंजाम बुरा होगा। বার করে দিল, দিয়ে আসলাম বাচ্চা বাঁচাবার জন্য, আর নিজে পালিয়ে এলাম। বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছে, দিয়ে বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, ট্যাঙ্কিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। কি খেয়ে থাকবো আর থাকবো, বাঁচবো, বম ফুটিয়ে দিচ্ছে। এখন কবে সরকারের কবে মিটমাট হবে, কবে এই হবে তো যাব, বুঝলেন কিনা। এখন হ্যাঁ, এখন যেখানে সেখানে ডাল ভাঙা বাদর মানে বেরিয়ে বেড়াচ্ছি, আর কি করবো। এখানে খাসি দাসি দিচ্ছে, আর কি করব। আমাদের বাড়ি ঘর গরু ছাগল যা ছিল সব নিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে পেট্রোল ধরিয়ে, তো আমরা যে ওখানে যাবো তো আমরা কি বাস করতে পারবো? আমাদের তো অত্যাচার খুব করছে। पश्चिम बंगाल में जिस पैमाने पर हिंसा हुई है, अगर उसी तरह की हिंसा आप सोचिए उत्तर प्रदेश में होती
तो गलियों में, चौराहों पर उपद्रवियों के पोस्टर अब तक छप गए होते। यूपी में हिंसा की कई घटनाओं में यह देखा गया है कि योगी सरकार ने इस तरह से सीसीटीवी की फुटेज को निकाला, उनके ग्रैब्स लिए, तस्वीरें निकाली उपद्रवियों की, और सीसीटीवी की मदद से मिली तस्वीरों से उपद्रवियों की पहचान करके उनसे ही नुकसान की वसूली करती है। इसी तरह के शासन की मांग आज पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों के लोग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जब जब बात होती है तो संभल मॉडल की चर्चा होती है। संभल में हिंसा हुई, संभल में पत्थरबाजी हुई, लेकिन तब जब वहां पर ईदगाह की सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची। अब देखिए, वजह यह है कि आज उपद्रवियों के खिलाफ लोग योगी मॉडल वाली कार्रवाई चाहते हैं ताकि भविष्य में उपद्रवी हिंसा करने से जरा सा डरे। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि दंगाइयों का इलाज डंडे से ही हो सकता है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उपद्रवियों पर इसलिए चुप है क्योंकि वो उन्हें शांति दूत कहती है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। जी इलेक्शन हम लोग सही तरीका से जनमत हम लोग को नहीं मिला तो क्या किया जाए, तो कुछ साजिश, कुछ कॉन्स्पिरेसी तैयार किया जाए। एक है बहुत सारी पैसा खर्च किया गया और नेशनल एजेंसी को काम में लगाया गया। तो इसमें जब वेस्ट बंगाल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ममता बनर्जी वेरी क्विकली टू कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, तब तो कुछ ना कुछ और बारूद डालना है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान तो वो बारूद का काम करेगा। ये सब साजिश है।